ऑपरेशन सिंदूर के बीच में सीज फायर घोषित हो गया है, पर यहां एक सवाल उठता है, यह फायर कितनी देर तक सीज रह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी नई नीति के रूप में घोषित किया है, यानी कोई भी आतंकवादी घटना एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देखी जाएगी और रिटालिएशन उसी स्केल का होगा। इसे भारत की एक नई नीति कही जा रही है, पर रियलिटी यह है कि असुरों के विरुद्ध रूथलेस आक्रामकता यही भारत की ओरिजिनल वेद रीति रही है। ये तो बीच में कुछ काल तक भारत ने अपनी ओरिजिनल पॉलिसी को भुला दिया था और खोखली अहिंसा और सहमी हुई शांति को भारत की धरोहर बना दिया था। ऐसी पॉलिसी से भारत को भयानक नुकसान झेलना पड़ा। अब जब भारत अपने मूल वेद सिद्धांत पर धीरे धीरे लौट आ रहा है, तो भारत के जागरूक जनमानस को बहुत प्रसन्नता हो रही है। चाणक्य कहते हैं कि 3 चीजों को जब तक जड़ से नहीं मिटाया जाएगा, तब तक ये बार बार पलट कर आते ही रहेंगे: कर्जा, रोग और शत्रु। यही इनकी फितरत होती है। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हद तक शत्रु को न्यूट्रलाइज किया गया, पर पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इसी दौरान कुछ लोग अमन शांति की दुहाई देने लगे हैं कि जंग तो सॉल्यूशन नहीं है, जंग में सरहद का नहीं बल्कि लोगों का खून बहता है, वगैरह वगैरह। देखिए, हम सभी को शांति, अमन, पीस पसंद है। हमारे पड़ोसी देश के भी आम लोगों को शायद अमन पसंद होगा, पर क्या करें, शांति की तरफ जाने का रास्ता वो शक्ति से होकर ही गुजरता है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। हर भारतीय शांति से जी सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। मानस में कहा गया है, भय बिन होई न प्रीति, बिना भय के भलाई नहीं हो सकती। दंडम चैनम भवे लोके विनश्येयु इमा प्रजा। इस महाभारत के सिद्धांत में कहा गया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दंड नीति अनफेलिंग है, क्योंकि साम, दाम, भेद ये 3 कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, पर दंड जबरदस्त काम करता है। और जहां दंड नीति वीक हो जाती है, वहां की सारी प्रजा नष्ट हो जाती है। खोखली अहिंसा और सहमी हुई शांति भारत ने बहुत दिखा दी। अब भारत अपने ओरिजिनल पॉलिसी को, जो भगवद गीता की पॉलिसी है, उसे वापस ला रहा है। शांति की दुहाई देकर अर्जुन रण छोड़कर संत बनना चाहते थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें वास्तविक शांति का रास्ता दिखाया और युद्ध करवाया। नतीजा, धार्मिक पांडव विजयी हुए और विश्व में धर्म राज्य की स्थापना हुई। अगर शांति के नाम पर अर्जुन सरी के योद्धा पीछे हट गए होते, तो 5000 साल पहले ही भारत सीरिया बन गया होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वौभूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुर एव च। इस दुनिया में हमेशा 2 तरह के लोग रहेंगे, एक दैवी गुण वाले और दूसरे आसुरी गुण वाले, और दोनों की फितरत एक दूसरे से विपरीत होने के कारण दोनों कभी पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। आसुरी लोग अपनी फितरत से दैवी लोगों पर आक्रामक होंगे ही, और अगर दैवी लोग सुख शांति से रहना चाहते हैं तो उन्हें शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। जैसे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम और शरीर पर हमला करने वाले वायरस या बैक्टीरिया, इनमें कांस्टेंट फाइट होती ही रहती है, वैसे ही दैवी और आसुरी लोगों में निरंतर संघर्ष चलता ही रहता है। यही प्रकृति का सिद्धांत है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाती है तो शरीर बच जाएगा, वरना शरीर मिट जाएगा। यहाँ वायरस के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का सवाल ही नहीं उठता। अगर व्यक्ति शरीर को इन्फेक्ट करने वाले वायरस के साथ फाइट नहीं चाहता, वो बस शांति, पीस चाहता है और इसीलिए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को वो डाउन कर देता है, तो बताइए उसे पीस मिलेगा कि रेस्ट इन पीस मिलेगा? क्योंकि भले इम्यूनिटी सिस्टम शांत हो जाए, पर कभी वायरस और बैक्टीरिया अपनी फितरत छोड़ के अमन की राह पर चलेंगे? इम्पॉसिबल। इसीलिए जिंदा रहना है तो इम्यूनिटी 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर, क्या सटीक नाम दिया है। भारत को शांति जिस रास्ते से मिलेगी, उस शक्ति का नाम है सिंदूर। मां भगवती के कपाल पर जो सजता है वो है सिंदूर। भारत की नारी अपने सौभाग्य के रूप में लगाती है वो है सिंदूर, और उसी सिंदूर पर हाथ डाला गया तो बस हमारी रणचंडी को उन पिशाचों का पूरा आसमान लाल सिंदूर से भर देना था। सो भर दिया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। इन पिशाचों ने अगर रामायण या महाभारत पढ़ लिया होता तो शायद किसी के सिंदूर पर हाथ डालने से पहले सोचते। रावण ने माता सीता के सिंदूर पर हाथ डाला था, उसी सीता देवी की शक्ति से रावण की लंका खाक हो गई और उसकी नस्ल उजड़ गई। दुशासन ने माता द्रौपदी के सिंदूर से भरे केशों को घसीटा था, तो द्रौपदी ने उसके रक्त से अपने बाल धोकर विधर्मी कौरवों का समूल नाश करवाया था।
अर्थ यह है कि जब जब सिंदूर पर आक्रमण हुआ है, इतिहास देख लीजिए, तब तब शत्रु का सर्वनाश हुआ है। ये बातें कुछ लोगों को वॉर मॉन्गरिंग लगती होगी, एजिटेटिंग लगती होगी। उनके ख्याल से बस अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें ही होनी चाहिए, क्योंकि वॉर, जंग कोई मजाक नहीं है। इसमें जान का, पैसों का, पर्यावरण का भयंकर नुकसान होता है और दोनों तरफ का नुकसान होता है। जैसे कौरवों का हुआ, पांडवों का भी हुआ। रावण के राक्षस मारे गए तो वानर भी मारे गए। सही है, जंग न हो तो बेहतर है, सारी दुनिया अमन से, शांति से रहे, इससे अच्छा और क्या होगा। पर सवाल है, सतयुग से लेकर कलयुग तक आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, शांति तभी संभव हुई है जब आसुरी ताकत के सामने दैवी लोगों ने शक्ति प्रकट की है। और जब जब दैवी लोगों ने दया, शांति, अहिंसा के नाम पर ढिलाई दिखाई है, तब तब असुरों ने कहर बरसाया है। लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए कुछ समय का संघर्ष और एजिटेशन जरूरी होता है, भले इसके लिए कुछ आहुतियां ही क्यों न झोंकनी पड़े। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुंक्षते महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। उठो अर्जुन, अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाओ। तुम अधर्म के साथ युद्ध करने वाले योद्धा हो और युद्ध तुम्हारा स्वभाव है। ये युद्ध टाला नहीं जा सकता। युद्ध करते हुए मारे भी गए तो स्वर्ग तुम्हारा, और जीत गए तो विश्व में साम्राज्य तुम्हारा। हम भारतीयों ने जब जब इस भगवद गीता के सिद्धांत को भुला दिया और बस अपने पेट, पॉकेट और परिवार के कंफर्ट जोन में लिपटे रहे और शाश्वत अहिंसा वाली फिलॉसफी को अपने माथे पर चिपका लिया, तब तब हमारी बेहिसाब तबाही हुई है। बौद्ध, जिनकी कोर फिलॉसफी और साधना अहिंसा है, उनको भी समय समय पर इस फिलॉसफी को बाजू में रखकर शस्त्र उठाने पड़े थे। लगभग 1500 साल पहले जब बौद्धों का प्रचार भारत में पीक पर था, तब अहिंसा वाली जीवन शैली से इंप्रेस होकर कई क्षत्रिय राजाओं ने शस्त्र छोड़कर संन्यास ले लिया था। इससे राष्ट्र की सुरक्षा, इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई और तभी से हमारे देश पर आक्रांताओं का आक्रमण आरंभ हुआ। खोखली अहिंसा ने देश की इम्यूनिटी डाउन कर दी और तभी घोरी और गजनी रूपी वायरस को अंदर घुसने का मौका मिला। इसीलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांति और अहिंसा के नाम पर शस्त्र नीचे रखने नहीं दिए, बल्कि स्वधर्म का पालन करते हुए भगवत भक्ति में लीन करके योद्धा बनाया था। माम अनुस्मर युद्ध च। हमारा वेद धर्म अहिंसा और शांति का पक्षधर है, पर वेद ये भी जानते हैं कि उस शांति को पाने के लिए और बनाए रखने के लिए शक्ति की जरूरत है। इसीलिए हमारे वेदों में पूजित होने वाले देवी देवताओं के हाथ में केवल फूल और वर मुद्रा नहीं है, बल्कि शस्त्र और अस्त्र भी है। लेकिन कुछ काल से भारत में झूठी अहिंसा की ऐसी लहर चल पड़ी है कि हमने शक्ति की बात तक करने को पाप समझ लिया है, क्रूरता समझ लिया है। हम शूरता और क्रूरता के बीच का अंतर भूल गए हैं। हम शत्रुबोध और मित्रबोध भूल गए हैं। यहाँ तक कि हमने हमारे देवी देवताओं के युद्ध वाले स्वरूप को दूर करके सिर्फ मीठी मीठी पूजा और भजन को ही सर्वस्व बना डाला है। गणपति जी के हाथ में अंकुश से ज्यादा मोदक ही दिखाए जा रहे हैं। राम जी की युद्ध लीला से शबरी की कथा ही ज्यादा चल रही है। कृष्ण के सुदर्शन स्वरूप से माखन चोर का स्वरूप ही ज्यादा बोला जा रहा है। शंकर जी के हाथ में तो त्रिशूल निकालकर गांजा थमा दिया गया है। भगवती के रणचंडी के स्वरूप को दूर करके केवल सिक्कों की बारिश करने वाली देवी का ही पूजन चल रहा है। यहाँ तक कि युद्ध और शक्ति की बात करने वाले शास्त्र जैसे भगवद गीता, महाभारत, इनको घर में रखा तो झगड़ा होता है, ऐसे प्रचार करके गीता को, महाभारत को घर से दूर कर दिया। देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा और शक्ति का जिम्मा सिर्फ डिफेंस फोर्सेस का नहीं होता, बल्कि हर एक नागरिक का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। पर हमारे सनातन वेद सिद्धांतों को भूल बैठने के कारण हम लोग खोखली अहिंसा की चपेट में आ गए हैं और इसी से भारत की इम्यूनिटी को थोड़ा बहुत धक्का लग रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर एक आई ओपनर साबित हो रहा है। लोग शक्ति के महत्व को जान रहे हैं। देश की इम्यूनिटी कितनी जरूरी है और उसके लिए देश के हर नागरिक का कंट्रीब्यूशन कितना जरूरी है, ये अब थोड़ा समझ में आ रहा है। पेट, पॉकेट और परिवार के भी ऊपर उठकर हमारे राष्ट्र के प्रति जो संवेदना है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको निभाना कितना जरूरी है, ये समझ में आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर वाली पॉलिसी देश के लिए उत्तम इम्यूनिटी है, वरना 1962 में भारत चीन से जो युद्ध हार गया था, उसका कारण ढूंढेंगे तो दोगली अहिंसा और इम्प्रैक्टिकल शांति की पोल खुल जाएगी। उस युद्ध में देश की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चली गई, हजारों सैनिक मारे गए। इसका कारण क्या था? कारण था नेहरू जी का शांति वाला पंचशील डॉक्ट्रिन। इसमें उन्होंने ये नीति अपनाई कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे तो हम पर भी कोई आक्रमण नहीं करेगा। अगर हम सबके साथ नेक रहेंगे तो हमारे साथ सब नेक रहेंगे। पर हुआ क्या? राष्ट्र की कमजोर इम्यूनिटी देखकर वायरस चीन घुस गया और बहुत नुकसान हुआ, जो नुकसान हमें आज भी अक्साई चीन के नाम से चुभ रहा है। कई देश जिन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया और लड़ना छोड़ दिया, जैसे तिब्बत, तो उनके साथ क्या हुआ?
1950 में चाइना जान गया कि ये अहिंसावादी बौद्ध लड़ नहीं पाएंगे, तो वे तिब्बत में घुस गए और विध्वंस शुरू कर दिया। तब अपनी अस्मिता और राष्ट्र को बचाने के लिए कई बुद्धिस्ट मॉन्क को हथियार उठाने पड़े थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। म्यांमार एक और देश जिसने अपनी इम्यूनिटी को अहिंसा के नाम पर डाउन कर दिया था, तो वहां के शांतिप्रिय लोगों को गाजर मूली की तरह आतताइयों ने काटना शुरू किया। तभी कुछ मॉन्क्स को राष्ट्र और लोगों को बचाने के लिए शक्ति दिखानी पड़ी थी। जैसे अगर सेहतमंद शरीर चाहते हैं तो अपनी इम्यूनिटी से वायरस के साथ निरंतर लड़ना पड़ेगा, वैसे ही अगर चिर शांति चाहते हैं तो असुरों को मिटाते रहना पड़ेगा, युद्ध लड़ते रहना पड़ेगा। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। झूठी अहिंसा और खोखली शांति राष्ट्र को बर्बाद कर देती है। सज्जन लोगों के साथ शांति का व्यवहार चल सकता है, वायरस से नहीं। पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता वाली संगठनाएं और इसी मानसिकता की उनकी मिलिट्री सज्जन है या वायरस है, जरा कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल सीज फायर चल रहा है, पर ध्यान रहे हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने देशवासियों के लिए केवल पेट, पॉकेट और परिवार वाली सोच से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए एकजुट होकर अब काम करना है। यह ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए एक वेकअप कॉल साबित हो। आपसी वैमनस्य को भुलाकर हम एक होकर प्रेम और शांति से रहे, और इस प्रेम और शांति को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर जब हमारे डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन सिंदूर की कयामत बरसाएंगे, तो हम हमारे फोर्सेस के साथ अनकंडीशनल होकर खड़े रहें। और ये कभी ना भूले कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर ही गुजरता है। जय हिंद।